फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्रों से एफआरएस होने के बाद ही लाभार्थियों को टीएचआर देने का नियम इस महीने से यानी अप्रैल महीने से लागू कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों परियोजनाओं में 15 अप्रैल को ही टीएचआर का वितरण हो गया। कुछ बचे हुए जिलों परियोजनाओं में 22 अप्रैल को टीएचआर का वितरण किया गया है। इसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है कि किस प्रकार जो है एफआरएस नहीं होने के चलते जो है लाभार्थियों को टीएचआर अगर नहीं मिला है तो लाभार्थी अपने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को केंद्र पर भेजने से मना कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि सरकार ने इतनी ज्यादा सिस्टम ला दी है जो काफी जटिल है। यहाँ का ओटीपी, वहाँ का ओटीपी, फेस कैप्चर, इसके अलावा उसमें समय भी लग रहा है और ये सब चीज अगर सक्सेस नहीं होता है या फिर ओटीपी की समस्या, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वो उनको पोषाहार नहीं दिया जाता है। इसको लेकर उन्होंने जो है अपने बच्चों को केंद्र पर भेजने से मना किया। सेविकाएं मुसीबत में है। चलिए इसके संबंध में खबर हम आपको दिखाते हैं, जहां 22 अप्रैल को टीचर का वितरण हुआ था लेकिन लाभार्थी जो है अपने बच्चों को केंद्र पर भेजना नहीं चाहते हैं। तो फाइनली सभी सेविका और आंगनबाड़ी से जुड़े लाभार्थी भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार विरोधाभास की स्थिति जो है सेविका और लाभार्थियों के बीच में उत्पन्न हो रही है। लिखा गया आईसीडीएस के तहत जिनका केवाईसी नहीं हुआ उन्हें पोषाहार नहीं मिला। बहादुरपुर में टीएचआर नहीं मिलने से नाराज लाभार्थी सेविकाएं भी परेशान हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। किस प्रकार से लाभार्थी परेशान हुए हैं और किस प्रकार की कार्रवाई की मांग जो है सेविकाओं ने की है, इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। लिखा गया बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका सहायिका संघ सीटू से जुड़ी प्रखंड कमेटी की बैठक परिषद मंदिर प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता जो है वहाँ की अध्यक्ष ने की। इसमें एफआरएस और केवाईसी के कारण टीएचआर वितरण वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई। सेविकाओं ने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार 22 अप्रैल को केवल उन्हीं लाभार्थियों को टीएचआर दिया गया जिनका ई केवाईसी पूरा था। जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ उन्हें पोषाहार ही नहीं मिला। इससे कई लाभार्थी जो है योजना से वंचित हो गए। जिन बच्चों को पोषाहार नहीं मिला उन्हें उनके अभिभावक जो है केंद्र भेजने से मना कर रहे हैं। मान लीजिए किसी अभिभावक के 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे जो हैं उनको टीएचआर देने का नियम है क्योंकि वो 0 से 6 महीने से 3 वर्ष के अंदर आते हैं या गर्भवती धात्री कैटेगरी में है। लेकिन एक बच्चा जो है 2 बच्चा जो है वो 3 से 6 वर्ष की कैटेगरी में है, यानी कि वो पढ़ने भी आता है और 2 बच्चों को टीएचआर भी मिलता है। अब जब 2 बच्चों को टीएचआर नहीं मिल पा रहा है तो इसमें सेविका की कोई गलती नहीं है। अगर लाभार्थी के पास उनका आधार जो है उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है या ओटीपी नहीं मिल पा रहा है या मोबाइल नंबर बंद है तो ये लाभार्थी की समस्या है। लोग गांव में खास करके इसको नहीं समझते हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि टीएचआर अगर नहीं मिला तो पढ़ने वाला बच्चा भी केंद्र में नहीं जाएगा। इससे जो है दिक्कत सेविका को आ रही है। वंचित लाभार्थी केंद्र पर आकर सेविका सहायिका से नाराजगी जताते हैं। सेविकाओं को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पहले 50-60 बच्चों को पोषाहार मिलता था, अब केवल 15 से 20 बच्चों को ही टीएचआर मिल पा रहा है। इससे बच्चों में कुपोषण का खतरा बढ़ गया। बैठक में सर्वसम्मति से मांग की गई कि सभी सेविकाओं को 5G कंपनी का जो है 5G टेक्नोलॉजी का नेटवर्क वाला अच्छा मोबाइल फ़ोन दिया जाए। सेविकाओं ने कहा कि अगर मोबाइल नहीं मिला तो यह माना जाएगा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की साजिश कर रही है। बैठक में कई सेविका सहायिका और यूनियन के लोग थे। कहा कि अधिकारियों को जल्द इसके बारे में संज्ञान लेने चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं बैठक करती हुई सेविकाओं सहायिकाओं का फोटो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सामना जरूर है। अगर आधार में नंबर नहीं है या फिर वो नंबर खो गया है या फिर ओटीपी नहीं मिल पाता तो ये लाभार्थी की समस्या। लाभार्थी अगर इसे समझ रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो समझ रहे हैं कि अगर बच्चे का पोषाहार नहीं मिले तो पढ़ने नहीं भेजेंगे तो इसमें सेविकाओं को पीसना पड़ रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।